Let's continue with the sums of chapter number 3 assignment. ये आपका लास्ट डोज रहेगा. बहुत ज़्यादा सम्स होगा मैं भी समझता हूँ, पर फिर भी क्या करें, वी हैव टू डू मेनी वेराइटीज क्योंकि मैकेनिक्स है, इसे यू रिक्वायर द सम्स टू बी क्लियर इन योर माइंड, मेनली द मेथड्स एंड द प्रोसीजर्स. चलो 19 नंबर हम लेते हैं. 2 cars A and B are at positions 100 meter and 200 meter from origin at time t equal to 0. ये ओरिजिन है, यहाँ से 100 मीटर पोजीशन पे A है, 200 मीटर पोजीशन पे B है. फर्दर यू आर सेड दैट they both are initially at these positions. They start simultaneously with constant speeds of 10 meter per second and 5 meter per second respectively. यानी A की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, B की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, इन सेम डायरेक्शन. तो कैलकुलेट द टाइम एंड पोजीशन एट विच दे विल ओवरटेक वन अनदर. ओवरटेक करने मतलब मीटिंग ही हुआ, तो दोनों कहाँ पर मिलेंगे वही फाइंड करना है. ओके, तो चलते हैं इसके अंदर. दोनों सपोज पोजीशन एक्स पे मिल रहे हैं, तो पहले फॉर ए स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस टू बी कवर्ड कितना है ए के लिए, एक्स पे मिल रहा है 100 से, तो ये डिस्टेंस कितना होगा x माइनस 100. पोजीशन 100 है, पोजीशन x है, तो डिस्टेंस विल बी x माइनस 100 फॉर ए. टाइम टेकन t बोल देते हैं. कांस्टेंट स्पीड वाला केस है, एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे, तो सीधा साधा फॉर्मूला v इक्वल टू डी बाई टी. सो d विल बी इक्वल टू v इंटू टी, एंड d है x माइनस 100 इज इक्वल टू 10t. यानी x विल बी इक्वल टू 100 प्लस 10t. ये a के फॉर्मूला a फर्स्ट है. फॉर b, अब b की बात करें तो उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड दी हुई है. डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय b कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी हो जाएगा x माइनस 200. ये डिस्टेंस, ये पोजीशन x है, ये 200 है, तो b के लिए x माइनस 200 डिस्टेंस कवर्ड टाइम t, क्योंकि दोनों साथ में चालू हुए थे एंड साथ में मिल रहे हैं, तो v इक्वल टू डी बाई टी को फॉलो करें तो d विल बी इक्वल टू v इंटू टी, दैट इज x माइनस 200 इज इक्वल टू 5t. बराबर है. अब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ सबसे होते हैं. लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग 1 इन 2, तो क्या आएगा, इसको रखें यहाँ पे, तो 100 प्लस 10t माइनस 200 इज इक्वल टू 5t. ये नेगेटिव 100 हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस 100, यहाँ 5t, तो 5t इक्वल टू 100. दोनों 20 सेकेंड के बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे, यानी कि 20 सेकेंड बाद A will be overtaking B. एंड किस पोजीशन पे, x is equal to 100 plus 10 into t, that is t is 20, that is 300 meter position पे they will overtake each other. At the position 300 meter, after 20 seconds they will be overtaking each other. Okay, so that's regarding sum number 19. 20 नंबर में दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन अहमदाबाद एंड वडोदरा इज 100 किलोमीटर. 2 trains set off simultaneously from Ahmedabad and Vadodara towards each other. Speeds of these trains are 45 km per hour and 30 km per hour respectively. When will they cross each other? When पूछा है मतलब कितने टाइम में, टाइम फाइंड करना है. ये सपोज अहमदाबाद है एंड ये वडोदरा. यहाँ से ट्रेन ने शुरू किया इस तरफ, यहाँ से ट्रेन ने शुरू किया इस तरफ. दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है. अहमदाबाद से चालू हुई ट्रेन का स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, बड़ौदा से चालू हुई ट्रेन का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर. हमें फाइंड करना है दोनों कब मिलेंगे. सपोज दोनों यहाँ मिलते हैं, मीटिंग एट टाइम टी, तो हमें ये टाइम टी ढूंढना है. सपोज अहमदाबाद से चली हुई ट्रेन ने डिस्टेंस x कवर किया, तो इसने कवर कितना किया, 100 है टोटल, उसमें से x इधर कवर हुआ मीटिंग के टाइम तक, तो 100 माइनस एक्स हुआ इसका डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन फ्रॉम वडोदरा विल बी 100 माइनस एक्स. ओके, अब कहानी तो वही है, सेम मीटिंग पॉइंट की. तो शुरू करते हैं पहले. फॉर ट्रेन ए स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर. सब किलोमीटर आवर में ही रहने दो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. 45 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस कवर्ड x, टाइम टेकन t.
so d equal to v into t, therefore x is equal to 45t। बराबर। b के लिए देखें तो फॉर b के लिए स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस टू बी कवर्ड 100 माइनस एक्स, टाइम तो वही t रहेगा उसके लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d इक्वल टू ना हियर एज मोशन इज विद कांस्टेंट स्पीड नो एक्सेलरेशन डिफाइंड, तो कांस्टेंट स्पीड वाला ही फॉर्मूला यूज करें हम लोग। 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 45t, सॉरी 30t। ओके, तो x को यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट्स से इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2, putting 1 into what we have is 100 minus x is equal to 100 minus 45t is equal to 30t. So this will be 75t equal to 100. So t will be equal to 100 by 75, and that makes 4/3 hour. तो 4/3 आवर के बाद दोनों मिलेंगे। So next time we are taking 28 number. A car starting from rest moves with constant acceleration x, then it moves with constant deceleration y and becomes stationary. If total time taken is t, then maximum velocity of the car is dash. यहाँ पे क्या बोला है, एक कार ने शुरू किया सपोज पॉइंट ए से, कुछ एक डिस्टेंस तक चला सपोज पॉइंट बी तक विद एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्स, फिर उसने दूसरे पॉइंट सी तक पहुंचा तब एक्सेलरेशन माइनस वाई लिया। ओके, स्पीड की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट इनिशियल स्पीड 0 है एंड फाइनल सी पे पहुंचा तब भी 0 है। यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन था, इससे स्पीड बढ़ा। लेट अस सपोज दैट इंक्रीज स्पीड इज z, यहाँ पे z 0 से z स्पीड लिया, फिर डिसेलेरेशन है, डिक्रीज होकर स्पीड 0 हो गया। अगर ये टोटल जर्नी को टाइम, for the total journey the time taken is t, then we have to find this formula for z. z is the maximum speed, क्योंकि देखो यहाँ से बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, फिर डिक्रीज हो रहा है। 0 से a से b तक स्पीड बढ़ रहा है, a पे स्पीड 0 था, b पे स्पीड z हुआ, फिर डिक्रीज होकर c पे 0 हो गया, यानी मैक्सिमम स्पीड z हो गया। we have to find this maximum speed. ओके, तो उसके लिए z का फॉर्मूला फाइंड करना है। यहाँ पे अब सब फॉर पार्ट ए बी पार्ट के लिए इनिशियल स्पीड कितना है, ए बी पोर्शन के लिए इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड इज z जिसे हमें फाइंड करना है, एक्सेलरेशन इज x, टाइम टेकन सपोज t1 लेते क्योंकि टोटल टाइम दिया हुआ है, दैट विल बी मोर बेटर। फॉर्मूला सुटेबल कौन सा रहेगा, द वेरी फर्स्ट वन, v इक्वल टू v0 प्लस 80, पुटिंग अप द वैल्यू z इज इक्वल टू v0 तो 0 a यानी x t1, so t1 will be equal to z by x. Okay, for portion BC of the journey, initial speed z, final speed 0, acceleration is negative y, time taken suppose यहाँ पे t2 बोल देते हैं, यहाँ टाइम t1 बोल देते हैं, यहाँ टाइम t2 बोल देते हैं। फॉर्मूला वही यूज होगा, v इक्वल v0 प्लस 80, therefore v0 is equal to z minus yt2, so yt2 will be equal to z, so t2 will be equal to z by y. अब टोटल टाइम टेकन t इक्वल टू t1 प्लस t2, ये टोटल टाइम कितना होगा t1 प्लस t2, वैल्यू रखते हैं t1 t2 का, t1 का z by x, t2 का z by y। हमारा पर्पस z ढूंढना है, z को कॉमन निकालें, 1 by x plus 1 by y एंड दिस कन्वर्टेड एज एलसीएम ले लिया एक्स वाई, ऊपर x plus y इंटू ये t आ जाएगा, तो z विल बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। ये हो गया मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला। ओके, दिस इज बेसिकली और न्यूमेरिकल तो नहीं बोलेंगे, इसको डेरिवेशन बोलेंगे। खाली चेंज क्या हो सकता है, इसमें वैल्यू दे दो, आपको दे दी होगी, आपको वैल्यू ढूंढना है बस, दैट्स ऑल। अगर वैल्यू दिया होगा तो इट विल बी मोर इजियर, ज़्यादा प्रॉब्लम डेरिवेशन होता है, इससे मैंने जानबूझ के डेरिवेशन रखा हुआ है। वैल्यू देकर भी कर सकता था, बट इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व इट।
और डेरिवेशन का कैसा फॉर्मूला ऑब्टेन करना थोड़ा तकलीफ वाला होता है, इसीलिए ये यहाँ पे लिया हुआ है. ओके, होप यू गेट क्लियर अबाउट द मेथड हाउ इट इज डन. Now let's come over to the last sum, 29. A car moving over a straight path covers a distance x with a constant speed v1 and then same distance with constant speed v2. Average speed of the car is dash. सम में क्या बोला हुआ है, एक पॉइंट ए से बी तक डिस्टेंस x कवर किया कार ने स्पीड v1, b से c दूसरा x डिस्टेंस कवर स्पीड v2. तो हमें फाइंड करना है इस पाथ का एवरेज स्पीड फाइंड करना है हमें यहाँ पे. तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड इज गिवन एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस एक्स, 2x हो गया. टोटल टाइम t1 प्लस t2. यहाँ पे t1 टाइम, यहाँ t2 टाइम. क्यों ऐसा, क्योंकि स्पीड अलग अलग है, डिस्टेंस भले सेम है, स्पीड अलग अलग है, ऐसे टाइम अलग अलग लगेगा. चलो फाइंड कर लेते हैं. तो फॉर पाथ ए बी स्पीड v1 है, डिस्टेंस कवर्ड x है, टाइम टेकन इज t1. वी हैव v इक्वल टू d by t, therefore x v1 is equal to x upon t1, therefore t1 will be equal to x upon v1. फॉर पाथ bc के लिए स्पीड इज v2, कांस्टेंट स्पीड वाला केस है, डिस्टेंस कवर्ड इज x, टाइम टेकन इज t2. v equal to d by t, so t equal to v2 equal to x by t2, so therefore t2 will be equal to x by v2. रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा 2x अपॉन x by v1 प्लस x by v2. ओके, अब ऐसे तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, पर इधर इंटरचेंज करते हैं दोनों साइड्स को, यानी यहाँ अदला बदली करते हैं. तो वी गेट x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 इज इक्वल टू 2x अपॉन एवरेज v. x बीइंग कॉमन दोनों साइड उड़ जाएगा, बट वी रिमेंस इज 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 2 अपॉन एवरेज v. आप बोलोगे ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया हुआ वो हमें लाना है. तो 2 अपॉन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2. दैट्स ऑप्शन नंबर सी. So after completing this, we have our assignment of chapter number 3 over. I had tried almost all methods possible. सारे कवर कर लिए, सारे फॉर्मूला का यूज भी कर लिया है. अब दूसरे समझोगे तो क्या होगा, इन्हीं को थोड़ा तोड़ा मरोड़ा जाएगा. You have to be clear about your logic. Okay? इसलिए चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स के लिए be very much careful. Your English should be good as well as logic. क्लियर हो जाए. क्वेश्चन को समझ के अगर इंग्लिश सही होगा तो क्वेश्चन समझोगे, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द सम. ओके, दैट्स ऑल.